all the aspect. ठीक है. So hi all, good afternoon. Today we are going to start email or mail configuration with MS SQL. So it will help you to get the email alerts if any jobs are running or any maintenance activities on the MS SQL. So you can easily configure email through the MS SQL server. तो जैसा कि आप जानते हो कि MS SQL सर्वर में SSMS में ये वाला फैसिलिटी हम दोनों तरीके से फुलफिल कर सकते हैं. एक तरीका होता है TSQL जिसको हम SQL क्वेरी के थ्रू बना सकते हैं, दूसरा GUI के थ्रू. तो मैं हमेशा फोकस करता हूं अगर हमें TSQL की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो तो आपके लिए इजी होगा. तो आप क्वेरी देख के अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या कर रही है वो क्वेरी. ठीक है. इसी तरह से अगर हम इसको GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो जब आप SSMS खोलेंगे उसके अंदर आपको एक मैनेजमेंट का टैब मिलेगा. ठीक है, जो डेटाबेस इंजन के अंदर ही होता है. इसमें आप देखेंगे एक डेटाबेस ईमेल का ऑप्शन होता है अंडर द आफ्टर द SQL लॉग्स. यहाँ पे एक डेटाबेस ईमेल का ऑप्शन होता है. ठीक है, तो ईमेल जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ईमेल यहाँ पे हम केवल ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि रिसीव के लिए. केवल हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं ईमेल. तो आप देखते हो ना कई बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल आता है, उस पर लिखा रहता है no-reply@organization.com, वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? क्योंकि वो लोग किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू इस चीज को कर रहे हैं, राइट? या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं. तो मार्केट में MS SQL के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो मेल सेंड करने के लिए जो स्टोर प्रोसीजर यूज होता है वो एक्चुअली MSDB का पार्ट होता है. तो मेल भी MSDB हैंडल करता है. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मेल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फिर हम बात करेंगे कौन सा स्टोर प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होता है. इसकी क्वेरी बना के जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी बताया था कि इसमें केवल SMTP का ही रोल होता है. इसमें हम रिसीव नहीं करते मेल, केवल भेजने के लिए इसको यूज करते हैं. मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर के थ्रू सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको. बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम इससे रिसीव भी करेंगे, क्योंकि कोई ये मेल आपका आउटलुक नहीं है, ना कोई ये आपका कोई ईमेल है. ये जस्ट सेंड करने के पर्पज से होता है. तो सेंड करने के पर्पज का यूजेस ये होता है, जैसे हमारी कोई एप्लीकेशन है, अगर हमने कोई एक्टिविटी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद हम भेज देते हैं. जैसे कि हम कोई शेड्यूल, कोई ऐसा टास्क है, जैसे कोई सपोज करो कोई पेमेंट कंप्लीट हो गया या किसी का पेमेंट आ गया या कोई जॉब रन हो गई. बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हमें मेल के थ्रू नोटिफाई करने होते हैं. तो उस टाइम पे हम इस सर्विस की यूज करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए प्राइवेटली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना मेल सर्वर खरीदती हैं, या उनके पास अपना एक मेल सर्वर होता है जिसके थ्रू वो मेल का आदान प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं कि मेल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो चूंकि हमारे पास वो मेल नहीं है तो वो मेल हम चाहें तो अपनी लोकल मशीन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेल प्रोटोकॉल अनेबल करना होता है. दूसरा तरीका होता है कि हम जीमेल का मेल भी यूज कर सकते हैं, मेल SMTP सर्वर. अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो सेटिंग हमारी प्रॉपर है तो वो मेल हम चला के भी देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं, और जॉब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस मेल पर क्लिक करना है. तो पहली स्क्रीन ये आएगी जिसके बारे में थोड़ा सा टाइट अप लिखा होगा कि डेटाबेस ईमेल एंड SQL कंपोनेंट दैट यूज अ सिंपल मेल प्रोटोकॉल टू सेंड द ईमेल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, केवल ईमेल सेंड करने के लिए. Managing the database email accounts and profile, managing the database email security, configure database mail system parameter. ये 3 काम इस विजार्ड के थ्रू हम कर सकते हैं. कौन कौन से? डेटाबेस अकाउंट और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो हैंडल कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्टम में जो भी मेल पैरामीटर के साथ हमें कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है, अब इसमें भी 3 ऑप्शंस आते हैं. अगर आपके 3 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आते हैं अगर आपके में कोई प्रोफाइल नहीं बनी है. अगर कोई प्रोफाइल नहीं बनी है तो पहला ऑप्शन क्रिएट सेलेक्ट करना है. अगर हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी है तो मैनेज प्रोफाइल के थ्रू हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, और अगर हमें कोई पैरामीटर्स वगैरह चेक करने हैं तो हम तीसरे वाले ऑप्शंस में जाएंगे. और इसके पहले जो ऑप्शन है जो डिसेबल दिखाई दे रहा है, मैनेज प्रोफाइल सिक्योरिटी, वो जब होगी जब हमारी प्रोफाइल बनी होगी. तो अभी हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैं पहले सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मैं ईमेल प्रोफाइल बनाऊंगा. प्रोफाइल का मतलब एक काइंड ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, और SMTP अकाउंट को डिटेल डालूंगा इसमें, और कॉन्फ़िगर सिस्टम पैरामीटर.
तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो प्रोफाइल नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, DBA ईमेल। इसका मतलब है केवल ईमेल नोटिफिकेशन, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। अब हमें SMTP अकाउंट ऐड करना है जिसके थ्रू हम ईमेल्स को फॉरवर्ड करेंगे किसी भी एक्टिविटी के दौरान। तो हम इसमें ऐड बटन में जाएंगे। अब अकाउंट नेम दिया मैंने यहाँ पे अपना, सपोज करो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, अपना अकाउंट नेम दे सकता हूँ कुछ भी, एनीथिंग। हालांकि ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अकाउंट नेम का डिस्क्रिप्शन क्या दे दिया, जो भी देना हो। ठीक है, DBA। अब यहाँ पे बेसिकली SMTP डिटेल देनी है। तो SMTP डिटेल का प्रोसीजर क्या होता है, आपके पास एक SMTP सर्वर होना चाहिए। अगर किसी के पास SMTP सर्वर है और वो वर्किंग है तो दैट्स गुड। ठीक है। तो SMTP सर्वर तो अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, बट हाँ मैं इसके लिए थोड़ा सा, अगर हम पहले से स्टडी करते आए मीन, तो मैं SMTP अपने लैपटॉप पे बना सकता हूँ कोई भी सिस्टम को। अब हम चाहें तो इसमें कोई भी अपना डिस्प्ले नेम डाल सकते हैं। डिस्प्ले नेम का मतलब अगर मेल आएगा तो उस पर जो ऊपर नेम लिख के आएगा फ्रॉम ईमेल एड्रेस के ऊपर जो आएगा वो डिस्प्ले नेम होता है। तो मैं यहाँ पे गौरव जैन कर देता हूँ, और कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। रिप्लाई ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स पुट इट। सर्वर नेम, अब हम यहाँ पे सर्वर नेम कौन सा लेते हैं, तो लेट्स सर्च द सर्वर नेम फॉर जीमेल SMTP डिटेल्स। देख लेते हैं इनका SMTP डिटेल क्या है। तो SMTP पोर्ट इनका TSL 587 है, और SMTP पोर्ट है 6465, और इनका SMTP एड्रेस है ये। सो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर्वर नेम में ये डाल दिया। नो। और नहीं तो अगर ये इससे नहीं चलेगा तो आई हैव सम SMTP डिटेल, आई विल यूज दैट। ओके, सो नो इशू। अब हम यहाँ से SSL के थ्रू कर रहे हैं इसको, लेट्स सी इफ इट इज वर्क। सो इसका पोर्ट मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है। सर्वर रिक्वायर्ड अ सिक्योर्ड कनेक्शन। सो SSL के बारे में अभी नहीं डिस्कस करते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना जीमेल का यूजर अकाउंट दे देता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन होता है SMTP ऑथेंटिकेशन का, कि आप डायरेक्ट अपना यूजर ID पासवर्ड दे दो, बेसिक ऑथेंटिकेशन। दूसरा ऑप्शन होता है विंडो ऑथेंटिकेशन दे दो, जो डेटाबेस इंजन की क्रेडेंशियल को चेक करेगा और उसके बेसिस पे वो निकाल देगा। मतलब अगर कोई SMTP सर्वर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो वो विंडो ऑथेंटिकेशन पे काम कर जाएगा। लेकिन जनरली कई ऑर्गेनाइजेशन में ऑथेंटिकेशन देने की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में एनोनिमस ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो तीनों का डिफरेंस ये होगा, विंडो ऑथेंटिकेशन के केस में डेटाबेस इंजन जो हम अपने SQL पे और विंडोज के थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज करके सिस्टम पे आए हैं, उसी ऑथेंटिकेशन को यूज करेगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन हो गया कि आप प्रॉपर यूजर ID पासवर्ड डाल दो, दैट इज कंसिडर एज अ बेसिक ऑथेंटिकेशन। नॉट श्योर वेदर इट्स वर्क और नॉट, बट यस, दिस इज द वे टू कॉन्फ़िगर द अकाउंट। सो मैंने अपना यहाँ कुछ नहीं किया, अपना जीमेल ID पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। अगर जीमेल नहीं चलेगा देन सी हाउ इट्स वर्क। तो मैंने यहाँ पे अपना, साथ के साथ आप लोग भी कहो चाहो तो इसको करते जाओ प्रैक्टिस, इट विल बी ग्रेट वे। अदरवाइज फिर भूल जाओगे। 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को SMTP में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके यूजेस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैंने काइंड ऑफ यहाँ पे अपनी एक अकाउंट प्रोफाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, SMTP की डिटेल डाल के। उसके अलावा मैं इसको डिफॉल्ट प्रोफाइल सेट कर देता हूँ। अगर मैं कोई भी नया काम करूंगा और इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट प्रोफाइल भी सेट कर लेते हैं इसको। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर आप इसमें जैसे कोई पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में विद इन ऑर्गेनाइजेशन ईमेल यूज करना चाहते हो, उस तरह से आप इसको सिक्योर कर सकते हो। तो वो पब्लिकली नहीं चलेगा,
केवल प्राइवेट प्रोफाइल पे काम करेगा अगर आप प्रोफाइल पे करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूजर नेम क्या ले लिया, ठीक है। तो एज प्राइवेट मीन्स द प्राइवेट प्रोफाइल कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफिक यूजर ऑफ द ईमेल होस्ट डेटाबेस। तो हम बेसिकली पब्लिकली तो ही यूज कर रहे हैं, प्राइवेट तो हमारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक यूजर की बात कर रहा है, बट हमारा तो यूजर ये है जो हमने एसएमटीपी पे दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे, अगर हमने कोई js.exe ये वाली फाइल्स को हम चाहें, अगर कोई हमें से भेजना चाहे, तो ये हमने पॉलिसी लगा दी कि ये फाइल कोई नहीं भेज पाए, क्योंकि इससे अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये सिस्टम पैरामीटर है जिसको हम डाल दें जिससे ये बैन रहे हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड रहे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। सो दिस इज डन। सो ईमेल का ऑप्शन हमने क्रिएट कर लिया। हम देखते हैं कि अभी हमारा क्या स्टेटस है। हम देखेंगे यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है, पहले तीन ही ऑप्शन अनेबल दिखा रहा था, अब चौथा दिखा रहा है। चौथा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब हमारी प्रोफाइल भी बन गई है, तो दिस प्रोफाइल विल ऑलरेडी हैव, ठीक है। अब हमें इसमें कोई चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। लाइक वाइज अब हमें मेल अकाउंट या प्रोफाइल में कोई चेंज करना है तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होता है व्यू चेंज डिलीट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, इफ यू वांट टू चेंज और डिलीट एनीथिंग। तो यहाँ पे आप ये चीज डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक भाई अगर हमें क्रिएट व्यू, यहाँ पे डिलीट एग्जिस्टिंग, क्रिएट व्यू चेंज, यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसमें तीन ऑप्शन थे। अगर हमारी प्रोफाइल नहीं है तो सबसे पहले ऑप्शन से भी जाना है। अगर प्रोफाइल बन गई है तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें अपनी प्रोफाइल में अगर कोई एडिटिंग करनी है। उसके बाद उसमें भी हमें दूसरी प्रोफाइल को यूज करना है, दूसरे ऑप्शन को, मैनेज प्रोफाइल वाले में व्यू चेंज एंड एड्रेस एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। इसमें हमें जो भी हमने सेटिंग करी है वो सेटिंग हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर वैलिडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर हमारा मेल कॉन्फ़िगर हुआ है तो हम देखते हैं टेस्ट मेल भेज के कि हमारा मेल आ रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक करना है, टेस्ट मेल का ऑप्शन डालना है, यहाँ पे अपना मेल आईडी यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ अगर मेरे से कुछ ये मेल चल जाए, अगर नहीं चलेगा तो देन देयर माइट बी, ओके। तो देखते हैं, अगर ये चल जाएगा तो बेस्ट है, नहीं चलेगा तो इसका मतलब हमारा SMTP डिटेल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं काम चलेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर दूसरे SMTP डिटेल पे जाना पड़ेगा, बट ऑल टुगेदर ऑप्शन यही होता है, इसी तरह से हम इसको यूज करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मेल आया नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर मेल आया होता तो आ जाता, ठीक है। तो अब इसमें हम चाहें तो ईमेल को चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू लॉग्स देखेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस मेल के लॉग्स यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मेल कुड नॉट सेंड टू द रेसिपिएंट बिकॉज मेल सर्वर फेलियर सेंडिंग मेल टू अकाउंट कैन नॉट सेंड मेल टू सर्वर फेलियर सेंडिंग। क्योंकि इन्होंने पहले से क्या थोड़ी सी सिक्योरिटी लगा दी है जीमेल में, तो डायरेक्टली भेजने नहीं देता। कैन नॉट सेंड ईमेल टू मेल सर्वर फेल्यूर सेंडिंग मेल। तो यहाँ पे मतलब प्रोफाइल हमने प्रॉपर सेट कर ली है, लेकिन हाँ इसमें कुछ हमें देखना पड़ेगा कहीं हमने अपना ऐसा तो नहीं है कि मेल की प्रोफाइल हमने अनेबल ना कर रखी हो तो डेटाबेस लेवल पे, तो वो हम देख लेते हैं, एक बार एक्टिवेट करते हैं उसको भी। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, लेट अस रन दिस कमांड, ठीक है। ये देखना पड़ेगा sp_, जिसको बोलते हैं अनेबल द डेटाबेस मेल रन टू फॉलोइंग कोड। तो इसको हमें बाय डिफॉल्ट अनेबल करना होता है, नॉट श्योर ये अनेबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोफाइल को देखता हूँ, अनेबल करता हूँ। तो sp कॉन्फ़िगर जो होता है ना, जो भी हमारे डेटाबेस लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो तो क्वेरी के थ्रू sp कॉन्फ़िगर चलाते हैं। और यहाँ पे मेल कॉन्फ़िगर कौन सी सेटिंग चेंज कर रहे हैं, ईमेल वाले, इसकी वैल्यू 1 रख रहे हैं क्योंकि ये अनेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हैं। लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट और इट मे बी एडवांस ऑप्शन।
ठीक है, जैसे कि उसमें लिखा भी था। ये एडवांस ऑप्शन में है, तो हम इसको ये वाली सेटिंग चलाएंगे। ये गलत सेटिंग है एक्चुअली, एडवांस के लिए ये वाली सेटिंग है। तो ये क्या कर रहा है, शो एडवांस ऑप्शन। शो एडवांस ऑप्शन में देखते हैं क्या है। चल गई। डेटाबेस ईमेल एक्सपी चेंज 1 और 1 से 1 पे ही गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत इन द सेंस कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले भी अनेबल ही था वो। ठीक है, नथिंग चेंज। तो इसको ये ट्रबल शूट करने के लिए कुछ स्टोर प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम मेल सेंड करते हैं वो हम MSDB के थ्रू करते हैं। इसमें होता है एक स्टोर प्रोसीजर, सिस ईमेल एड प्रोफाइल एसपी प्रोफाइल नेम नोटिफिकेशन। ये तो हम प्रोफाइल ऐड करने के लिए कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं इसमें सेंड करने के। क्या था हमारा, डीबी? डीबी है, क्या था हमारा? ईमेल प्रोफाइल नेम हमारा क्या था? मेल था कुछ। नहीं, प्रोफाइल की बात हो रही है। डीबीए ईमेल कैपिटल में। अच्छा, ये भी बताना है तुम लोगों को, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, किसी को भी कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आईडी क्यू क्यूड हो गई, मतलब ये गया नहीं है मैसेज।